नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल पर क्लिक कर ही लिया है आपने, और जब वीडियो देखने का मन बना ही लिया है तो अब ज्ञान को कभी भी अधूरा तो कभी छोड़ना चाहिए ही नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपकी परीक्षा के लिए। नोट्स करंट अफेयर्स के साथ साथ हमेशा बनाते चलिए, हम आए दिन यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने महाराष्ट्र के धुले सब स्टेशन में अपनी पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना की शुरुआत की है। इंडीग्रिड, जैसा कि ये इसका नाम है, भारतीय विद्युत क्षेत्र में इंडीग्रिड भारतीय विद्युत क्षेत्र में पहला बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट है। इसका आपको नाम याद रखना होगा। हालांकि आप इसके बारे में पढ़िएगा, ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है ना, बाकी ठीक रहेगा, इतनी जानकारी पर्याप्त है। देखिए, करंट अफेयर्स का मतलब यही नहीं जो हम देते हैं, उसकी कुछ टॉपिक्स को आपको अलग से जाके पढ़ना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने कभी नहीं बताया तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेज़न इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इन दोनों ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप सभी लोग जानते हैं अमेज़न इंडिया को। इस समझौते के हिस्से के रूप में अमेज़न और जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, ये भारत में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए रास्ते बनाने में मदद करेंगे। प्रतिष्ठित फिल्म और टीवी संस्थानों में क्षमता का निर्माण करेंगे और विश्व स्तर पर मेड इन इंडिया रचनात्मक सामग्री का प्रदर्शन करेंगे। रचनात्मक सामग्री मतलब वही टीवी संस्थानों में क्षमता का निर्माण, प्रतिष्ठित फिल्म अब भारत में बनना शुरू होगी। धीरे धीरे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है मंत्रालय के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। न्यूजीलैंड की किम कॉटन न्यूजीलैंड के डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी। ऑन फील्ड मतलब जो ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में होते हैं है ना, होती हैं। अब ये किम कॉटन न्यूजीलैंड के डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान ये ऑन फील्ड पहली महिला अंपायर है। ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने पहले 2018 के बाद से 24 महिला ODI के अलावा 54 महिला T20I में अंपायरिंग भी की है। आइए आगे बढ़ते हैं। चीन के खतरे से निपटने के लिए, आप सभी को चीन का खतरा अभी पता है, हमने जानकारी दी थी आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। नहीं पता है तो आप लोग देखना शुरू करिए न्यूज़ वगैरह, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ हो चुकी है। इस खतरे से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने तीनों रक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जो हमारे तीनों रक्षा बल हैं उन सभी के लिए। चीन सीमा पर तैयारियों को मजबूत करने के लिए सेनाओं के पास हथियार खरीदने की ताकत है ना। अब वो हथियार भी खरीद सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात भी है ना। निपटने के लिए अपन अभी से तैयार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये इम्पोर्टेंट है। अगली जानकारी को देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यात्री यातायात अर्थात वहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है, उसके द्वारा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में शामिल हो गया है। हवाई अड्डों के वैश्विक व्यापार संघ ने 2022 के लिए 9वें स्थान पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वैश्विक तौर पर 9वें स्थान पर दिल्ली हवाई अड्डे को स्थान दिया। और हवाई अड्डे ने लगभग 5.95 करोड़ यात्रियों को संभाला, जो कि एक वाकई में बहुत बड़ी बात है किसी भी हवाई अड्डे के लिए। इसीलिए इनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। MS धोनी, नाम तो सुना ही होगा। MS धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज, इन तीनों के नाम आपने अवश्य ही सुने होंगे। उन 5 भारतीयों में शामिल हो गए हैं जिन्हें MCC की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है। और अब सुरेश रैना को भी सदस्यता के लिए चुना गया है। MCC की
एमसीसी क्या है इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा, है ना। ये ज़्यादा ऐसी बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा विस्तृत नहीं होगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा, बाकी इंटरेस्टिंग तो है ही। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना आप लोग शुरू कर दीजिए, जैसा हम बताते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि विभिन्न बैंकों में जमाकर्ताओं या उनके लाभार्थियों द्वारा दावा न की गई जमा राशि के विवरण तक पहुंचने के लिए एक एकीकृत पोर्टल को विकसित किया जाएगा। हाल ही में कुछ समय पहले ये न्यूज़ भी हमको देखने को मिली थी कि रिज़र्व बैंक ने ऐसा बोला है कि बैंकों में जो जमाकर्ता हैं या लाभार्थी हैं और वो अपना पैसा नहीं ले रहे हैं, दावा नहीं कर रहे हैं, तो उन तक पहुँचे। अब उन तक पहुंचने में जो कठिनाई हो रही है उसके लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया जाएगा पूरे राष्ट्र में, जो एक होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी लोग अवश्य पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के इस वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। सभी जानकारी लगभग इम्पॉर्टेंट थी, थोड़ा आपको विस्तृत जाने की आवश्यकता है। एक बार और मैं क्लियर कर दूं जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जैसा कि हम किसी भी चीज़ को बता रहे हैं, जैसा कि हमने अभी एमसीसी के बारे में बताया, तो हमने तो बता दिया, लेकिन आपको अब उसमें क्या करना होगा, आपको भी उसको खोल के देखना होगा। हमने उतना विस्तृत नहीं बताया और ना ही हम बताते हैं, पूरा 100% कोई भी आपको नहीं देगा, हम भी आपको 100% नहीं देंगे, इससे आदत बिगड़ती है। हम हमेशा से यही कहते हुए आ रहे हैं, है ना। इसलिए आपको भी अपना 100% देना होगा। हम पूरी चीज़ें तो उपलब्ध करवाएंगे, न्यूज़ भी, लेकिन हम हमेशा इसीलिए कहते हैं कि अब आप लोग इसको और देखिए। तो चलिए, नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।